हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है शक। पायल ऑफिस से निकलते ही एक ऑटो में बैठ गई, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं थी कि उसका पति अजय उसका पीछा कर रहा है। 1 महीने से पायल घर लेट जा रही थी। ऑफिस की छुट्टी 6 बजे हो जाया करती थी और 6:30 बजे तक वह घर पहुंच जाया करती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से वह घर पर 8 बजे पहुंचने लगी थी। पति अजय भी 6:30 बजे काम से लौटता था, लेकिन अपनी पत्नी पायल को घर पर ना देखकर वह परेशान हो गया। उसने जब पायल से पूछा कि इतनी देर से क्यों आ रही हो, तब पायल ने बताया कि आजकल कंपनी में काम का लोड बहुत है, इसलिए टारगेट पूरा करने के लिए कुछ दिन देर तक काम करना होगा। वैसे तो अजय अपनी पत्नी पर शक नहीं करता था, मगर ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि पायल कुछ गलत कर रही है, इसलिए वह आज उसका पीछा करने जा रहा था। जब पायल 6 बजे ऑफिस से निकली, तब अजय को पूरा यकीन हो गया कि पायल सचमुच कुछ गलत कर रही है। अजय को बहुत गुस्सा आया। वह पायल के पीछे पीछे जाने लगा। वह कुछ देर बाद एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर ऑटो से नीचे उतरी और फिर एक बिल्डिंग में चली गई। अजय अब अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसको रोक लिया। अजय को कार्ड के बगैर अंदर नहीं जाने दिया। अजय पायल को भला बुरा कहते हुए बाहर ही बैठ गया। फिर उसने पायल को फ़ोन करना चाहा, मगर पायल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज अजय को एहसास हो रहा था कि उसकी पत्नी से नौकरी नहीं करवानी चाहिए थी, मगर वह मजबूर हो गया था, क्योंकि उसने एक फ्लैट खरीदा था और उसकी किस्तें बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से उसने पायल को नौकरी करने की इजाज़त दे दी थी। दोनों पति पत्नी मिलकर फ्लैट की किस्तें भर रहे थे। दोनों की कमाई किस्तें भरने में ही खर्च हो रही थी। खुद का घर लेने के चक्कर में बीवी हाथ से निकल गई। यह सोचते हुए अजय को रोना आ गया। वह ज़्यादा देर तक बिल्डिंग के बाहर ना बैठ सका, इसलिए घर आ गया। शाम को 8 बजे पायल घर पहुंची और उसके साथ उसकी एक सहेली दिव्या भी आई थी। दोनों मिलकर 50 इंच का एलईडी टीवी लाई थी। अजय उदास बैठा हुआ था। उसे देखते ही पायल बोल उठी, सरप्राइज। अजय बोला, इतना बड़ा टीवी कहाँ से लाई? दिव्या ने बताया कि वह और पायल दोनों उसकी कंपनी में ओवरटाइम कर रही थी। कंपनी में ज़्यादा काम होने की वजह से बाहर के एम्प्लॉय को काम दिया जा रहा था। पायल ने बहुत अच्छे से काम किया, जिसके कारण उसे 50,000 रुपये मिले, जिसका उसने यह टीवी खरीद लिया। इतना कहकर दिव्या वहाँ से चली गई। पायल बोली, तुम क्रिकेट मैच देखते हो, तब छोटे से टीवी में सही नहीं दिखता, और हमारे सारे पैसे लोन की किस्तें भरने में जा रहे थे, इसलिए मैंने दिव्या के साथ उसकी कंपनी में 1 महीने तक काम किया। तुम्हारी आंखों पर बहुत लोड पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक बड़ा एलईडी टीवी ला कर दूँगी। बताओ कैसा लगा? अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। पायल पर इतना प्यार आया कि उसने पायल को गले से लगा लिया। इतना प्यारा हग मिलने पर वह रो पड़ी और बोली, आजकल तुम्हारा प्यार कम हो रहा था। सोच रही थी कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम फिर से पुराने अजय बन जाओ। अजय बोला, मुझे माफ़ कर दो। तुम लेट आ रही थी, तब मैं तुम्हारे ऊपर शक करने लगा था। पायल बोली, माफ़ी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जहाँ प्यार होता है वहाँ शक पैदा होता है। इतना याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।